किया स्वागत। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा शहर से 15 व्यक्तियों का चयन किया गया, जो शनिवार की सुबह तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार की शाम को डे केयर सेंटर में तीर्थ यात्रियों का समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। मंगलमय हो, आपकी यात्रा में परेशानी दुविधा उत्पन्न हो और आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको जिन मुख्यमंत्री और जिस भाजपा की सरकार ने योजना को ये बहुत सारे जो योजना है वो एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का जो विकास करती है भारतीय जनता पार्टी। इसी कड़ी में आगे हमारे योगेश जी मीणा से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। नगर पालिका का तरफ से हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी नागदा नगर पालिका करती है। काफी सारे लोग हैं, कई आवेदन आए रामेश्वरम के, 1765 आवेदन रामेश्वरम के आए थे और उसमें नक्की ग्राम जो निकला है उसमें मात्र 15 लोग नागदा के आए हैं और उसमें 15 में आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये जो यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक सौगात है हमारे वृद्धजनों के लिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये जो यात्रा का आप जाओगे तो आने के बाद में आप अनुभव करोगे कि अगर हम हमारे निजी पैसों से भी जाते तो इससे अच्छी यात्रा नहीं कर पाते। बधाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो, धार्मिक यात्रा है, बहुत सुंदर स्थान है। भाग्यशाली इसलिए भी हो कि पहली बात तो इतने लोगों में हमारे नाम का चुनाव होना, हमारा नाम लॉटरी में निकल के आना, और लॉटरी में निकल के आने के बाद भी कई लोग ऐसे क्यों नहीं जा पाते हैं। पिछली यात्रा में भी हमने देखा 3-4 लोग थे जिनका नाम आ गया था लेकिन वो नहीं जा पाए किसी कारण से। इस बार भी ऐसी परिस्थिति है कि इस सूची में तो नाम है उनका, पर 2-3 लोग ऐसे हैं कि बाबा रामेश्वर में शायद उनके आने पे अभी विराम लगाया है तो वो नहीं जा पा रहे। तो इसलिए आप वाकई भाग्यशाली हो कि इतने लोगों का अपना नाम आना, और नाम आने के बाद वहां जाने के लिए हम घर से निकलने के लिए तैयारी कर लें, ये वास्तव में अद्भुत है। बाबा रामेश्वर जी का चमत्कार है, उनकी कृपा और आशीर्वाद। क्योंकि जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे अनिल जी बता थे कि 17,000 फार्म में से अपना फार्म पे सिलेक्ट होना वास्तव में कहीं न कहीं हमारी भाग्य को चमकाता है, हमारे भाग्य को दिखाता है कि वास्तव में हम भाग्यशाली हैं। और चूंकि हम सब हिंदू धर्म के सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सब इस 84 योगों के बाद इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो हम सब की इच्छाएं होती हैं, हम सब की कामनाएं होती है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो। स्टार्टिंग में लक्ष्य होता है हम अच्छे पढ़ लिख जाए, माता पिता का लक्ष्य होता है अच्छे शादी कर दे, शादी के बाद बच्चे बढ़ जाए तो उनकी जिम्मेदारियां, और सबसे अंतिम यदि व्यक्ति की इच्छा होती है तो एक ही इच्छा होती है कि मैं मेरे 4 धाम कर लूँ या हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग इनके दर्शन कर लूँ। ये हर मनुष्य की अंतिम इच्छा होती है, लेकिन नियति के साथ साथ हर व्यक्ति को ये संभव हो नहीं पाता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ये काम करा रही है। 4 धाम में से एक धाम वहाँ जाने का जिनको अवसर मिला वो सब भाग्यशाली भाई और बहनों। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था संबल योजना का। कार्यक्रम के बाद शिवराज जी की आदत थी कि जनता के बीच में जाकर के मिलना। तो वहाँ पर एक बुढ़िया ने माता जी उन्होंने शिवराज जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोला कि बहुत सारी योजना बनाई, एक ऐसी योजना भी बना दे शिवराज के हम पूरे देश में 4 धाम यात्रा कर लें। बोले हमारे गुलाम तो हमको कराएगी या नहीं कराएगी, तू ही हमारा श्रवण कुमार है तो उनको यात्रा करा दे। शिवराज जी ने वापस मंच पे आए और मंच पे आकर के और किसी की तरफ भी नहीं देखा, अधिकारी बोले अंतिम दर्शन योजना
लागू करते हैं। तो 15 दिन में उसका पूरा बना करके और लागू कर दिया। माननीय मोदी जी की सरकार आई, उसने इसको पूरे आगे बढ़ा दिया। कुछ हमारे स्टेशन भी और आगे बढ़ा दिए और यहाँ तक कर दिया कि हवाई जहाज से भी आपको यात्रा कराएंगे। मोदी की सरकार ने ये भी तय कर लिया है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हवाई जहाज से भी यात्रा कराएंगे। मैं आज के अवसर पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मोदी की सरकार है। अभी 17 तारीख से लगा करके माननीय मोदी जी के जन्मदिवस से 17 से लगा करके 2 तारीख तक के लगातार इस पखवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मामला साधु के साथ मारपीट करने का। संतों ने नारायण डैम से एसडीएम ऑफिस तक पैदल मार्च किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साधु के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग को लेकर संतों ने नारायण डैम से पैदल मार्च किया और एसडीएम ऑफिस पहुंच गए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें 10 दिन में कार्रवाई न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के घेराव करने की चेतावनी दी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत व उनके अनुयायी मौजूद थे और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन का वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। विषय है राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत, जगदीश सिंह शेखावत परिवार द्वारा साधु संत की उपेक्षा करते हुए उन्हें अपमानित करने व ग्राम नारायण स्थित आश्रम की भूमि को हड़पने की नीयत से साधु के साथ मारापीटी करने के संबंध में महोदय से निवेदन है कि हम समस्त संत समाज व नागदा नगर की ग्रामीण जनता पिछले 35 वर्षों से ग्राम नारायण चंबल नदी किनारे स्थित अयोध्या धाम आश्रम से जुड़े हुए हैं तथा यह आश्रम संपूर्ण नागदा व देश के संत समाज के हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। दिनांक 5/9/2024 को लक्ष्मण शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी, हाल मुकाम आदिनाथ कॉलोनी नागदा व उसका अन्य एक साथी विक्की शुक्ला निवासी नागदा द्वारा गुरुजी के आश्रम पर पधारे एक साधु गोपाल दास, पिता भंवर दास त्यागी के साथ बेरहमी से बीसीआई जंगल में मारपीट की गई तथा उनकी लंगोट व कपड़े इत्यादि फाड़ दिए गए। इस घटना के विरुद्ध पुलिस थाना बिल्ला ग्राम द्वारा महाराज गोपाल दास की शिकायत पर लक्ष्मण सिंह शेखावत व उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना के पश्चात लक्ष्मण सिंह शेखावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त आश्रम की भूमि को स्वयं की परिवार की भूमि बताया है तथा उनके अधिवक्ता द्वारा महामंडलेश्वर श्री मान श्री 1008 नारायण दास जी त्यागी महाराज के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे संत समाज व क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है, 3 मांगे रखी हैं ज्ञापन में हमने प्रशासन के द्वारा। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है कि ग्राम नारायण तहसील नागदा स्थित भूरवीर सर्वे क्रमांक 1 जिसमें कि छठ जो पूजा होती है जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, वो क्षेत्र गुरुजी का आश्रम है सर्वे नंबर क्रमांक 1 पर और एक शमशान घाट है। भूमि की के पुराने राजस्व अभिलेख अनुसार रिकॉर्ड और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिस पर वर्तमान में छठ घाट, शमशान घाट आदि बने हुए हैं तथा इसके अतिरिक्त शासकीय गोचर चरनोई पशु विश्राम आदि भूमि पर बने व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को शीघ्र अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चूँकि माननीय न्यायालय इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट द्वारा राइट पिटिशन 1713/2000 में दिनांक 27/8/2001 के अनुसार एक आदेश पारित करा था, जिसमें राज्य शासन को यह आदेशित किया था कि नागदा व उसके आसपास की भूमि जिसकी सूची इस ज्ञापन के साथ संलग्न है, उन सभी भूमियों को जिनको व्यक्तिगत कर दिया गया है, व्यक्तिगत नाम पे चढ़ा दी गई है, उन भूमियों को पुनः गोचर व चरनोई भूमि के रूप में वापस
तब्दील किया जाए, लेकिन उसका पालन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन से यह मांग की जाती है कि लक्ष्मण शेखावत व परिवार के व्यक्तियों के नागदा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी भूमियों की भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि वह शासकीय भूमि और गोचर भूमि पाई जाती है तो उन्हें त्वरित अतिक्रमण मुक्त करवाया जाके उस पर गोचर भूमि और शासकीय भूमि दर्ज किया जाए। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण मांग है, जो मेरे ख्याल से ये नागदा नगर से पहली मांग पूरे देश और प्रदेश के लिए होनी चाहिए, यह कि देश व प्रदेश में साधु संत व समाज पर हो रहे हमले, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 संतों के साथ भी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु कारित कर दी थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेकर देश व प्रदेश साधु संत पर हो रहे हमलों को देखते हुए प्रशासन से ये मांग की जाती है कि भारत देश संतों का देश होकर देश की पहचान संतों से है। देश व प्रदेश में राम राज्य होने पर भी देश प्रदेश में संत समाज पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन व केंद्र सरकार शीघ्र अतिशीघ्र साधु संतों की सुरक्षा हेतु अध्यादेश लाते हुए साधु संतों के लिए पृथक से एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारा संत समाज सुरक्षित रह सके। अतः संत समाज व समस्त धर्म प्रेमी जनता प्रशासन से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत व विक्की शुक्ला के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाई जाए व ज्ञापन में उल्लेखित समस्त मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। वो हमारे द्वारा ये भी मांग की जाती है सजा का कोई प्रावधान नहीं है वकील साहब। दिवस के अंदर प्रशासन हमारी तीनों मांगों पर गहराई से विचार नहीं करता है, लेकिन समाज इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा और उग्र आंदोलन करा जाएगा। 1 मिनट ज्ञापन दिया, क्या है मामला? हाँ जवाब दीजिए वकील साहब। आज संत समाज के द्वारा जो घटना 2 साधु संतों के साथ मारपीट को लेकर हुई थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो मुख्य मांग है अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर, और दूसरी जो मांग है वो इनके जो अपराधियों के पास जो संपत्ति है वो संपत्ति की जांच के संबंध में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी और वैधानिक कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है और महात्मा का इतना बड़ा अपमान, उसको नंगा करके मारा गया आधा घंटा और प्रशासन ने उसको छोड़ दिया और कोई इतना साधु समाज पसीने में तरबतर रो करके धरना दे रहा है। 15 दिन से हम लोग कई प्रकार के संत आकर के स्थान में जाकर अपना वक्तव्य दे रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। संत अपना पूजा पाठ नियम स्थान की सब व्यवस्था छोड़कर पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और प्रशासन से हम चाहेंगे कि बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो कहते हैं कि भाजपा बहुत धर्म के निरपेक्ष है, भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता हमें नहीं दिख रहा है हमारी जानकारी में। उनको भी आगे आकर के सहयोग करना चाहिए कि भाई जो भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, तो सभी को आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दी जाए जिनको छोड़ दिया गया, तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे आपके साथ यहाँ पर नहीं है, मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे नहीं दिख रहा, कोई अधिकारीगण जो भाजपा के हैं उनको आकर इसमें सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारे महात्मा जो अयोध्या से पधारे इनका वक्तव्य लिया जाए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। चंबल नदी के किनारे श्री अयोध्या धाम तीर्थ स्थान विराजमान है। हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावरत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है। उस व्यक्ति को जोलें दंड करो खलतोरा हो भ्रष्ट सूत्र मार्ग मोरा, उसको दंडित किया जाए। शासन के द्वारा यही आग्रह है संतों का, नहीं तो ये बार बार ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो है आताताइयों को, संतों को न्याय दिलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय भारत।